6 से 8 नवंबर तक मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा मिथिला विभूति पर्व। कवि कोकिल विद्यापति के निर्वाण दिवस के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में 6, 7, 8 नवंबर को होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह की विधिवत शुरुआत 6 नवंबर की प्रातः बेला में होगी। इस बात की जानकारी MMTM महाविद्यालय के सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर दी गई। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को विद्यापति चौक स्थित महाकवि विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। इसके उपरांत मिथिला के पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी प्रेस को दी। स्वर्ण जयंती 6, 7, 8 नवंबर के नागेंद्र झा स्टेडियम में हो रहा है। स्वर्ण जयंती से निश्चित रूप से विस्तार पूर्वक बेसी मनोहारी बेसी विशाल आयोजन है। पहले दिन 6 तारीख के सवेरे 10 बजे हमर सबके शोभा यात्रा निकलत विद्यापति चौक विद्यापति प्रतिमा से जतेक मनीषी प्रतिमा छल विद्यापति सुमन जी यात्री जी ललित बाबू नागार्जुन अम्बेडकर जी महाराजा साहेब लक्ष्मेश्वर सिंह रामेश्वर सिंह सबक प्रतिमा पर माल्यार्पण करबन श्यामा मंदिर है वापस है। संध्या काल 5 बजे से नागेंद्र झा स्टेडियम में सबसे पहले उद्घाटन है। उद्घाटन के बाद में हमारा सब से कोनो विधा में जिनकर सबके विशिष्ट योगदान रहे छे तिनका सबके मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित करे छे। तो वो सम्मान समारोह है। ताम्रपत्र सम्मान पत्र उनका सबके देवे। तकर बाद में अहाँ के से विद्यापति संगीत गीत नृत्य के कार्यक्रम है। स्मारिका के विमोचन है। रात में 7 तारीख के दिन में से राष्ट्रीय संगोष्ठी है। मिथिला राज्य के औचित्य विषय छे। संध्या काल विशाल कवि सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर कवि सभ्यता कवि सम्मेलन है। और तकर बाद नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और तेसर दिन के कार्यक्रम छे तैमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम छे। ओहिमे देश विदेश नेपाल सहित अन्य देशक लोक सब सांस्कृतिक कार्यक्रम में जतेक चर्चित परिचित अर्चित कलाकार छथि सब आदमी भाग लेता। समस्त मिथिला के लोक के आमंत्रण के सब धरोहर के वस्तु के हम रखऽ चाहै छी 50वीं स्वर्ण जयंती में। और हम कन्याकुमारी बम्बई से लोक एतऽ तक सब कलाकार साहित्यकार गीतकार पत्रकार सबके आमंत्रण छनि सम्मान छनि। और संगे गीत संगीत कविता के एना धरोहर राखल। ओनाही शोभा यात्रा के से विनोद जी एना सब तैयारी ओरियान केने छथिन। तो हम सब मिला कऽ अहाँ के आमंत्रण संपूर्ण एने देश के अहाँ पुछलिए हैं क्वेश्चन केलहुँ हन। हम सबके पत्र दऽ देने छियनि। धीरे धीरे स्वीकृति हमर अतिथि सबके आबि रहलन राजनेता सबके आबि रहलन। हम एके बेर कहलहुँ जे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति सँ लऽ कऽ आ नेपालक पूर्व एने राष्ट्रपति आ पूर्व उपराष्ट्रपति के आमंत्रण गेल छल। सब गोटे बिहारक मुख्यमंत्री के करीब करीब अपन एने मून बना लेने छथि। आ मंत्री तो करीब करीब कई दर्जन आबे के अथी में लागल छै। तेँ सब मिला कऽ से अहाँ के स्वर्ण जयंती पर विशेष रूप से सब देख रहलखिन हँ। हमारे स्वागत समिति के मिथिला के जते मंत्री जते माने MP MLA छथि शशिनाथ झा हमारे अध्यक्ष छथि संस्था के। और मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर SP सिंह चीफ पैट्रन छथि सारा काज देख रहा है। तेँ हमरा आशा नहीं विश्वास है जे अहाँ सब गोटे से निवेदन प्रार्थना जे सब तरह लग जेबे तो शहर के लोग
मिथिला के लोग, देश के लोग से तन मान धन वाचना कर्मना सबसे हमरा सहयोग करते। बकाये विद्युत बिल को लेकर विभाग हुआ सख्त। 2 माह से अधिक के बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का काटा जा रहा है विद्युत कनेक्शन। शनिवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत कार्यालय के कर्मियों के द्वारा विगत 2 माह से विद्युत बिल भुगतान नहीं करने के वाले उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काटा गया। आपूर्ति अवर प्रमंडल दरभंगा शहरी अंतर्गत ऐसे सभी बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है और कनीय अभियंता के नेतृत्व में टीम बनाकर प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान में 50,000 से अधिक बकाया राशि के उपभोक्ताओं का प्रतिदिन कनेक्शन काटा जा रहा है। अक्टूबर माह के 15 तारीख तक 30 उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काटा गया। साथ ही 50,000 से अधिक बकाया वाले कुल 64 उपभोक्ताओं से भुगतान भी प्राप्त किया गया। सभी उपभोक्ताओं से विद्युत विभाग ने अनुरोध किया है कि अपना विद्युत बिल ससमय जमा कर दे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार का विद्युत बिल में त्रुटि है तो वह कार्यालय आकर संपर्क करें और अपनी समस्याओं का निराकरण करवाएं। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। राज्य कर संयुक्त आयुक्त के द्वारा फटाखा व्यवसायी के यहाँ किया गया छापेमारी। राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल दरभंगा दवानंद शर्मा द्वारा प्रेस नोट निर्गत करते हुए कहा गया कि राज्य कर आयुक्त सह सचिव बिहार पटना के निर्देशानुसार शनिवार की देर शाम वाणिज्य कर विभाग दरभंगा की टीमों के द्वारा छापेमारी की गई। इस टीम में राज्य कर संयुक्त आयुक्त दवानंद शर्मा, राज्य कर सहायक आयुक्त संजय कुमार, कुशेश्वर राउत एवं नागेंद्र प्रसाद द्वारा फटाखा व्यवसायी के यहाँ छापेमारी किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा लगभग 36 फटाखों के व्यवसाय को अनगप्ती निर्गत किया गया। इसी क्रम में वाणिज्य कर विभाग की टीमों के द्वारा कटकी बाजार दरभंगा टावर चौक के डेकोरेशन महल में छापेमारी की गई, जिसमें अलेखाकित माल पाया गया, जिसकी जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान व्यवसायी के द्वारा उपलब्ध कराए गए कागज के आधार पर कर शासित एवं जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेईई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा छात्राओं को बताया गया साबुन से हाथ धोने के तरीके। शनिवार को ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा +2 रामानंद बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं को साबुन से हाथ धोने का सही तरीका बताया गया। बच्चियों को बताया गया कि साबुन से हाथ केहूनी तक धोना चाहिए और दोनों उंगलियों के बीच में भी हाथ को रगड़कर धोना चाहिए। साथ ही हथेली में जो रेखाएं हैं वहां भी हाथ रगड़कर धोना चाहिए और नाखून को भी साफ करना है। इस प्रक्रिया को खाना खाने से पहले हर बार करना चाहिए। इस अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा इस विद्यालय में पीने के पानी के वास्ते फिल्टर और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन प्रदान किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा किया गया। इसके उपरांत किलकारी के दिव्यांग बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। डेंगू से बचाव हेतु दरभंगा नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है विभिन्न प्रकार का अभियान, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। डेंगू से बचाव को लेकर शनिवार को दरभंगा नगर निगम के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कई वार्डों में हैंडबिल का वितरण किया गया, साथ ही होर्डिंग भी लगाए गए। इसके अलावा ऑडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि लोग डेंगू से अपना बचाव कर सके। इसके साथ ही मॉस्किटो फॉगिंग सभी वार्डों में नियमित रूप से, विशेषकर डीएमसीएच के निकटवर्ती वार्डों में सघनता से सुबह और शाम चलाया जा रहा है। नालों की सफाई, उसमें
एंटी लार्वा केमिकल का स्प्रे सभी वार्डों में सुनिश्चित किया गया। इस संबंध में पूरी जानकारी नगर आयुक्त कुमार गौरव ने दी है। उन्होंने कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि डेंगू से बचाव के इस अभियान में दैनिक स्तर पर मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं, साथ ही अन्य कर्मियों को भी कई प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद के मामले के निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर। प्रत्येक शनिवार को सदर अंचल के कर्मियों के द्वारा विभिन्न थानों में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी को देखते हुए शनिवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में भी सदर अंचल कर्मी के द्वारा भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मामले को देखा गया, जिसमें से एक मामले का निपटारा कर दिया गया, तो वहीं एक मामले में दूसरे पक्ष की मौजूदगी नहीं होने से यह मामला लटक गया। बता दें, इस संबंध में लगातार दूसरे पक्ष को नोटिस दी जा रही है। अगर वह अगले शनिवार तक पेश नहीं होगा तो उसके खिलाफ वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा और उसके खिलाफ वारंट भी निकाला जाएगा। पुराने मामला थे, एक की सुनवाई हुई, दोनों पक्ष आए थे, दोनों सगे भाई हैं, दोनों ने मिलकर निर्णय लिया उन लोगों के समक्ष कि 1 महीना के अंदर में अपने अपने जगह पर काबिज हो जाएंगे। जो भाई छोटे भाई शंकर ठाकुर हिस्सा से अधिक ज़मीन रखे हुए, उन्होंने यहाँ स्वीकार किया कि हम अधिक ज़मीन रखे हुए 1 महीना के अंदर खाली कर देंगे। उन्हें कोई लिखित यहाँ रजिस्टर उनका सिग्नेचर है, जो यहाँ बात तय हुई इस पर, दोनों का, मेरा भी। सर, एक मामला द्वितीय पक्ष को मैंने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके कहा था कि आप उपस्थित होइए, तो उन्होंने कहा कि नोटिस नहीं मिला। हमने कहा नोटिस नहीं भी मिले तब भी शनिवार को आना है, लेकिन वो नहीं आए। तो आज की बैठक में तय किया गया है कि यहाँ से पुलिस पदाधिकारी भी जाएंगे और प्रथम पक्ष भी जाएंगे और आज उनको नोटिस फिर रिसीव कराया जाएगा अगले शनिवार के लिए। और अगले शनिवार को अगर वो नहीं उपस्थित होते हैं, इस मामला को अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ से वारंट निर्गत हो सके और उनको हाजिर कराया जाए। मामला क्या ना कि ज़मीन मैंने खरीद की है, दाखिल खारिज हो चुका है, बाउंड्री तोड़कर मकान बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष आया ही नहीं रहे हैं। फ़ोन पर जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कोई नहीं, उनका ज़मीन जो है उनका है, हमारा ज़मीन जो है हमारा है, लेकिन ये कहते हैं कि हमको बाधा करते हैं। एक ये भी बातें हम देखें कि थाना स्तर पर जो मामला होता है तो बेमतलब बिना किसी वजह के वाहियात जो है ना भी आता है। जहाँ कोई मामला नहीं है, कई बार हम लोग स्थल पर गए, कुछ मामला नहीं है तो आपस में बात तक नहीं करते, तो मामला थाना दिवस में ले आते। तो ऐसे भी मामले, तो जब तक दूसरे पक्ष नहीं आएंगे, बिना उनको सुने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जाता। तो मैंने क्या अगले तो एसडीओ साहब के यहाँ भेजना ही पड़ेगा। परिचय दे दीजिए। ललित रंजन दत्त, राजस्व कर्मचारी, सदर। निपटारा किया जाता है, जिसमें फरियादी आए हैं, दोनों पक्ष की बात सुना गया, दोनों पक्ष अपना बात रखे, निर्णय लिया गया कि 1 महीना का समय लिए हैं, आगे क्या जो प्रोसेस का निपटारा किया जाएगा, पालन किया जाएगा। अपना परिचय। वो अनिल नारायण तिवारी, विश्वविद्यालय। दरभंगा महोत्सव के सदस्यों ने लगाया रक्तदान शिविर। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। शनिवार को दरभंगा महोत्सव के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन डीएमसीएच में किया। इसमें 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन डीएसपी सदर के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आर.के. प्रसाद, डॉक्टर आर.के. झा, डॉक्टर एस.एन. सराफ एवं डॉक्टर सीमा प्रसाद मौजूद थे। रक्तदान शिविर में सम्मिलित होने वाले रक्तदाताओं को सभी लोगों ने प्रोत्साहित किया और जन कल्याण के लिए उनकी सेवा की प्रशंसा की। प्रशांत झा, रमन जी चौधरी ने उद्घाटन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि सहित डॉक्टर एवं उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। दरभंगा महोत्सव के अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने बताया कि महोत्सव का पहला चरण रक्तदान से शुरू होता है। तो वहीं रक्तदान देने वालों में गोपाल चौधरी, गणपति मिश्रा, कृष्णकांत चौधरी, रमन जी चौधरी आदि कई लोग मौजूद थे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का चौथे दिन भी जारी रहा पदयात्रा। पूरे जोश और जुनून के साथ निकल रही है यह पदयात्रा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा चलाए जा रहे पदयात्रा शनिवार को चौथे दिन
पूरे जोश और जुनून के साथ चलाया गया। पद यात्रा का नेतृत्व एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना कर रहे थे, जबकि चौथे दिन के पैदल यात्रा की अगुवाई एमएसयू के दरभंगा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कर रहे थे। 5 दिवसीय पैदल यात्रा की शुरुआत वार्ड नंबर 1 से शुरू होकर चौथे दिन वार्ड नंबर 36 बंगाली टोला में जाकर समाप्त किया गया, जहां रात्रि विश्राम भी किया जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दरभंगा के मौजूदा हालात पर लोगों को जागरूक करना है। आज पूरा दरभंगा जाम और जल जमाव से त्रस्त है। हर वार्ड, हर मोहल्ला में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पोखरों को अवैध रूप से भरा जा रहा है। निगम में भ्रष्टाचारी हावी है। आवास योजना हो या विधवा पेंशन योजना या राशन कार्ड बनाना, हर चीज़ में आम गरीबों से अवैध रुपये से पैसा वसूला जा रहा है, जो कि गलत है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 2 पुस्तकों का किया विमोचन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर AN कार गुप्ता द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन कार्यालय कक्ष में किया, जिनमें ए मोनोग्राफ ऑन इंडियन कीटोफोरेल्स तथा उडोगोनियल्स ऑफ बिहार के नाम शामिल है। कुलपति ने कहा कि दोनों पुस्तकें शोधार्थियों के साथ ही शिक्षकों के लिए भी अति उपयोगी है। इन पुस्तकों का लेखन विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन पुस्तकों के संक्षिप्त विमोचन कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील, वरीय शिक्षक डॉक्टर राम नरेश झा व डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर अभिरंजन सिंह आदि मौजूद थे।